में ऐसी कोई शक्तिवर्धक दवाई नहीं मिली। वो एक सिर्फ खांसी की दवाई लक्ष्मी विलास रस बता रहे थे। तो ये है सच्चाई जो हमने आपको बताई है। हम जानते हैं, हम मीडिया को यही बताने आए थे कि एटलीस्ट आप सच दिखाइए। वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बेबुनियादी चीजें दिखाते हैं, जो कि ना तो चालान में पेश की गई हैं, ना कोर्ट में प्रूव हुई हैं। उन चीजों को वो संत रामपाल जी महाराज पर सटीक रूप से बताते हैं। मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगी। अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज को 2 केसेस में बरी किया गया है। वो केसेस हैं, एक तो बंधक बनाने वाला केस कि भक्तों को बंधक बना करके आश्रम में रखा गया था, और दूसरा केस जो कि सरकारी काम में बाधा डालने वाला केस है। इन दोनों केसों में कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है संत रामपाल जी महाराज को। और अभी 3-4 दिन पहले दशहरे वाले दिन आज तक वालों ने अपनी न्यूज में यही पॉइंट रखे गए हैं कि बंधक बना लिया गया था भक्तों को और सरकारी काम में बाधा डाली गई थी। इन पॉइंट्स को रख करके उन्होंने झूठी खबर दिखाई है। तो हम यही बताने आए हैं कि एटलीस्ट आप लोग सच बोलिए कि सच्चाई क्या है वो दिखाइए आप जनता के सामने। आप सरकार के दबाव में आकर, या हमें नहीं पता किस दबाव में आकर के आप ऐसा कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप हम पर तानाशाही नहीं कर सकते हैं। जनता के हमारे पक्ष को भी आप सामने रखिए कि सच्चाई क्या है। हम ये नहीं कहते आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में दिखाओ मत, आप दिखाओ लेकिन सच दिखाओ। जो सदस्य अंदर गए थे आज तक वालों, चैनल वालों से जिन्होंने बात की थी, आखिर में क्या बातचीत हुई है, आज तक चैनल वालों ने क्या कहा है, हम जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम निवास है जी। मैं संत रामपाल जी का फॉलोवर हूँ 20 साल से। जी जी। सर, ऐसी कौन सी जो चैनल ने आरोप लगाए थे संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, ऐसे कौन से आरोप है जिस कारण से आप यहाँ पे और विरोध? उन्होंने सरेआम कहा कि उनके पास BMW कार मिली। जी। क्या प्रूफ है उनके पास? जी जी। हमारे पास सारे प्रूफ है कि हमारे पास नहीं थी। जी जी। दूसरी बात, जी। उन्होंने जो भी प्रचार किया कि वो दूध में नहाते थे, हाँ। उनकी खीर बनती थी, क्या एविडेंस उनके पास? क्या हम बेवकूफ़ हैं? सर, ये भी सुनने में आया था कि आश्रम के अंदर, महिलाओं के बाथरूम के अंदर CCTV कैमरे लगे थे। ऐसे ये सबसे बड़ी मूर्खता। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा। जी। इस भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का वो दिखा दिया और सीन कहीं और का दिखा आप रहे लोगों ने हैं। आज तक के सामने ये सवाल रखे सर? क्या बिल्कुल जवाब रखे। आया उनका? उनका जवाब यही था कि आगे से गलती नहीं होगी और आप हमारे पास अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो जो हमें अच्छी तरह सही बात बताए। मेरा नाम गिरीश है। जी सर, आपसे क्या बातचीत हुई आज तक वालों से? हमने मुख्य संवाददाता राहुल जी से बात की। जी। हमने उनको बताया कि भाई आपके चैनल ने ये प्रोग्राम दिखाए यूट्यूब पे जिसमें संत रामपाल जी महाराज पर बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रखे हैं। उन्हें हमने स्पष्ट किया कि भाई जैसे आपने यौन शोषण का आरोप लगाया है संत रामपाल जी महाराज के बारे में, ऐसा कोई भी आरोप संत रामपाल जी महाराज पर नहीं लगा है। आप हमें उसका एविडेंस दीजिए। और आपने ये भी दिखाया गया है अपने प्रोग्राम में कि भाई मतलब संत रामपाल जी महाराज दूध में नहाया करते थे, उस दूध की खीर बनाकर भक्तों को खिलाया करते थे। आप हमें उसका प्रमाण दीजिए। तो राहुल जी ने बोला, जो आज तक के संवाददाता हैं, कि हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है और हम आगे से ऐसी कोई निराधार खबर नहीं दिखाएंगे समाज में, और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आपका कोई भी स्पोक्स पर्सन है उसको बताइए, हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और समाज में उस फैक्ट्स के साथ में उस चीज़ को दिखाते हैं। हमने उनको कहा कि भाई आज मीडिया का आप इस तरह से गिरा दिया है कि समाज में कि मीडिया एक कार्टून के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देती है। आप जो भी बात है बस समाज में बस झूठा है, कुछ भी है, आपने कुछ नहीं देखना, उसकी सच्चाई प्रमाण कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ समाज में TRP बढ़ाने के चक्कर में बस बांटना है। ये आपने एक पेशा बना लिया है, जबकि मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। आपने उस स्तंभ को गिरा दिया है, ठीक है। और आपने पूरे भारत का जो सिर है वो सर से झुका चुके हैं। आज मीडिया, भारत की मीडिया दूसरे नंबर पे आती है भ्रष्टाचार में। वो सिर्फ इसी वजह से कि आप सच्चाई समाज तक नहीं पहुंचाते, आप बिक चुके हो सारे लोग। तो उन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई हम आगे से इस चीज़ में प्रयास करेंगे कि आपकी बातों को, आपकी सच्चाई को हम समाज तक पहुंचाएं, और अब तक जो भी हुआ उसको हम डिलीट करेंगे और आगे से इस तरह की कोई भी गलती हमसे नहीं होगी, ये हम आश्वासन देते हैं। तो ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के समर्थक, जिनका कहना था कि आज तक चैनल ने उनसे माफ़ी मांग ली है और ये भी आश्वासन दिया है कि आप प्रूफ हमें दीजिए और आगे से हम कोई ऐसी गलत खबर नहीं दिखाएंगे और हम मीडिया की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, कोई ऐसी खबर नहीं दिखाई जाएगी जो आपकी धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो और जो गलत साबित हो। थैंक यू, धन्यवाद। हर एक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देने वाली ये